और एक बार क्या हुआ कि सवेरे सवेरे ठाकुर जी उठे तो उन्होंने देखा कि यशोदा मैया माखन निकाल रही है। तो माखन निकालते निकालते ठाकुर जी ने देखा अच्छा मैया तो माखन निकाल रही हैं, तो ठाकुर जी चुपचाप गए और मैया ने देख लिया कि ठाकुर जी आ रहे हैं। मैया ने बोला कि अब ये माखन की जिद करेगा तो मैं इसकी तरफ देखूंगी नहीं। तो मैया ने आंख बंद करी और मैया सीधा सीधा माखन चुराने लगी। तो इतने में ही ठाकुर जी आए, उन्होंने पीछे से मैया के हाथ रखे। तो ठाकुर जी ने बोल मैया को देखकर इधर से किया मैया ता, मैया ने कुछ नहीं कहा ऐसे। ठाकुर जी मैया ने देखा नहीं, फिर ठाकुर जी मैया ता, तो मैया ने देखा नहीं, फिर ठाकुर जी बार बार ताता कर मैया भी तो है, तो मैया मुस्कुराने लगी। और जैसे ही ठाकुर जी को देखा और देख के मुस्कुराया, जहां मुस्कुराया नहीं वहां पे बात फैली नहीं। तो ठाकुर जी आके मैया की गोदी में लेट गए। अब मैया की गोदी में लेटे हैं और मैया माखन चरा रही हैं और मैया ने देखा दूर ना दूध उबल रहा है। तो ठाकुर जी ने देखा कि दूध उबलने रखा, मैया ने माखन चरा रही है। तो ठाकुर जी ने मैया से ऐसी जिज्ञासा करी कि मैया एक बात बता कि तुझे पूत ज्यादा प्यारा है कि दूध ज्यादा प्यारा है? मैया ने कहा ये कैसा प्रश्न हुआ, 100% पूत ज्यादा प्यारा है, दूध का क्या मतलब हुआ? ठाकुर जी का मैया पक्का बता दे, देख ले, फिर गड़बड़ मत करियो। मैया ने कहा पक्की बात है। तो फिर ठाकुर जी ने कहा अच्छा। अब इतने में क्या हुआ कि ठाकुर जी बार बार माखन में हाथ डालने की कोशिश करते। अब जैसी कोशिश कर तो मैया मारती गई, अमनिया अभी भोग नहीं लगा, हाथ नहीं डालना इसमें। ठाकुर जी ने 2-3 बार किया तो मैया को लगा शायद ठाकुर जी को भूख लगी है, तो मैया ने ठाकुर जी को दुग्ध पान कराने लग गई। अब करा रही थी, माखन निकाल रही है, इतने में ठाकुर मैया ने क्या देखा कि जो दूध रखा था वो उबलने वाला था। अच्छा। उसमें उबाला आने वाला। तो मैया ने जैसी देखा, जैसे कोई भी गृहिणी होगी गर्म दूध, तो दूध उबलना और गैस पे गिर जाना तो बड़ा गलत माना जाता है। तो मैया ने जैसे ही देखा कि दूध गिरने वाला है तो मैया ने जल्दी से माखन छोड़ा, ठाकुर जी को बिना बोले हटाया और दौड़ के जाके दूध चलाने लगी कि दूध गिरे नहीं। अब ठाकुर जी को आ गया बड़ा गुस्सा कि मैया मैंने कहा था कि दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है, तो तूने दूध के लिए पूत को नीचे कर दिया। सेकंड में बदल गया। हाँ। तो ठाकुर जी बड़े गुस्से में आ गए। मैया दूध चला रही, ठाकुर जी अंदर एक कक्ष में चले गए। तो नंद घर के अंदर एक कमरा था जिसके अंदर यशोदा मैया की बहुत पुरानी, मतलब दादी की, परदादी की, बुआ की, मासी की, सबकी हड्डियां ऊपर लगी हुई थी। अच्छा। मोस्ट वैल्यूएबल, आप कह लो कि पुश्तैनी हड्डियां सब संभाल के उन्होंने रखी थी। अब ठाकुर जी को गुस्सा आया और ठाकुर जी ने दरवाजा बंद किया और वो सारी की सारी हड्डियां फोड़ डाली। अरे बाप रे, गुस्से में। अब यशोदा मैया कमरे में घुसी और यशोदा मैया का तो माथा गर्म हो गया कि ये क्या तूने उधम मचाया कृष्ण। और मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा और बाहर एक ओखल मतलब एक ट्री की ट्रंक जैसा होता है, उसके संग बांध दिया। अब मैया क्या करती है, देखो हमारे प्रेम के कारण ठाकुर जी छोटे बन के आ तो गए हैं भैया, पर हमको कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि आया तो त्रिलोकी को नाथ है, जिसकी भ्रकुटी के एक इशारे पर ही पत्ता भी हिलता है, वो त्रिलोकी को नाथ कैसे बंध जाएगा। तो यशोदा मैया ने बांधने की कोशिश करी ठाकुर जी को ओखल से, तो रस्सी छोटी, फिर दूसरी रस्सी मंगाई, फिर बांधी, वो भी छोटी। तो 5-6 रस्सियां यशोदा मैया ने मंगाई, सारी छोटी। तो मैया ने बोला हाँ हाँ तू कैसे मुझे बंधेगा, तू तो बहुत बड़ा है ना। अब जैसे ठाकुर जी ने बोला अरे ये मैं कैसे भूल गया, मैं तो इनका लाला बन के आया हूँ। तो जैसे ऐसे बोला तो एक भाव हमारे रसिकों में है कि फिर बरसाने की रस्सी मंगाई गई। तो राधा रानी ने एक रस्सी भेजी और उस रस्सी से जब यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बांधा तो ठाकुर जी तुरंत बंध गए। तो राधा रमन लाल को अपने जीवन में लाने के लिए भैया मनाती तो श्री जी ही है हमारी राधा रानी। और जैसे ठाकुर जी को बांधा तो ठाकुर जी की सबसे प्रिय लीला है कि राधा रानी की रस्सी से बंध गए और यशोदा मैया की, वो देखो जिसकी कारण इस दुनिया का एक एक कण हंस रहा है या रो रहा है, आज अपनी मैया के डर से वो रो रहे हैं। जिसके प्रेम में पूरी दुनिया बंदी, आज ओखल से वो बंद कर खड़े हैं। तो बड़ी बड़ी मार्मिक और बड़ी प्यारी लीला है। तो इतने में यशोदा मैया बांध के चली गई। तो यशोदा मैया बांध के चली गई तो ठाकुर जी उस ओखल के साथ चलने लगे। अच्छा। और उन्हीं के आंगन में 2 पेड़ लगे थे। उन पेड़ों के जब बीच में से गए तो पेड़ों में से निकलने की कोशिश की तो ओखल दोनों तरफ से फंस गया। तो ठाकुर जी ने जोर लगाया, फिर एकदम से इतनी जोर से जोर लगाया कि वो दोनों के दोनों पेड़ गिर गए। और वो सच में पेड़ नहीं थे, वो किसी कारण से नारद जी ने 2 राजाओं को श्राप दिया था। पेड़ बने हुए थे। वो पेड़ बने हुए थे, वो ठाकुर जी के आंगन के।
तो उन्होंने जैसे ही उस पेड़ को गिराया उतने में वहां से 2 राजा प्रकट हुए, नलकूवर और मणिग्रीव। अच्छा। तो उन दोनों को मुक्त किया और उन्होंने ये वादा किया ठाकुर जी से कि अब हम आपका खूब प्रचार करेंगे, कभी भी गलत कामों का आश्रय नहीं लेंगे। एक बार नलकूवर और मणिग्रीव बड़े सामर्थ्यवान राज्य के राजा थे। तो वो एक दिन नारद जी जा रहे थे, तो वो कुछ स्त्रियों के साथ एक नदी में स्नान कर रहे थे। नारद जी के आने पर भी संकोच नहीं किया उन्होंने। तो नारद जी को क्रोध आया, तो नारद जी ने श्राप दिया उन्हें। फिर अगले दिन जब होश आया तो उन्होंने क्षमा मांगी, नारद जी हमारा स्वभाव नहीं, आप हमें क्षमा करो, आगे से हम नहीं करेंगे। फिर नारद जी ने कहा देखो श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर हाँ ऐसे आपको एक वरदान दे सकता हूँ कि आपको बनना तो पड़ेगा पेड़, जड़वत तो होना पड़ेगा आपको, पर वो पेड़ भी आप ठाकुर जी के आंगन के बनोगे। तो ये दामोदर लीला है, ये इस मास में ठाकुर जी, कार्तिक मास में। तो इसमें सबसे बड़ी महिमा है प्रकाश जी दीपदान की। इसमें हम ठाकुर जी को दीपदान करते हैं। एक